हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे न्यूटन वलय, और न्यूटन वलय के अंदर अपने ने यानी उसमें दो केस थे, मैंने बताए भी थे कि एक तो आपने पढ़ेंगे परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण या न्यूटन वलय कह सकते हो, और एक पढ़ेंगे अपने पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। ठीक है, तो अपने ने ये कर लिया था, कौन सा कर लिया था? परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय। उसकी जो चीजें हैं मैं वापस थोड़ा सा उसमें लिख देती हूँ। परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय, याद हो आप लोगों को तो अपने ने डायग्राम बनाया था, उसके अंदर यानी एक प्लेट थी, जैसे कि न्यूटन वलय अपने प्राप्त कैसे करते हैं, प्लेट पी, इसके ऊपर एक समतलोत्तल कांच यानी लेंस रखा हुआ था। समतलोत्तल, समतल और उत्तल जिसकी सरफेस हो, जैसे ये, इसके अंदर ये जो उत्तल लेंस और प्लेट पी के बीच यहाँ वायु है, यहाँ पे भी क्या है, वायु है। तो इसमें लाइट सोर्स अपने ने लिया, जैसे ये कोई लाइट सोर्स, उस लाइट सोर्स से प्रकाश किरण आई, वो इस प्लेट के, या ये कहें कि ये एक बीच में फिल्म बन रही है, यहाँ पे वायु की एक फानाकार फिल्म बन रही है, फानाकार फिल्म जो कि थीटा कोण बना रहे हैं, जैसे दोनों पृष्ठ, एक पृष्ठ इसका ये हो गया और दूसरा पृष्ठ अपने कहें तो ये पृष्ठ हो गया। इनके बीच में वायु की एक फानाकार फिल्म बन रही है, जिसका फान कोण अपने ये करें कि थीटा है। लाइट सोर्स से जब लाइट आएगी इस पृष्ठ के इस बिंदु से टकराती है, यानी इस बिंदु को अपने ने नाम क्या दे दिया, मान लो ए। यहां इस पृष्ठ से टकरा करके उसका क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में परावर्तन हो जाता है, मतलब AP1 मान ले या AR1 मान लो, जो भी, कुछ भाग इसमें से अपवर्तित हो गया। अपवर्तन के बाद इस पृष्ठ से टकराएगा और इस पृष्ठ से टकरा करके वापस इस डायरेक्शन में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु को मैंने नाम दिया B और ये दे दिया C। ये PAR1 कह दें, ये मान लिया A, यानी BCR2। ये केस अपने ने कंप्लीट कर लिया कि परावर्तित प्रकाश के अंदर जो न्यूटन वलय बनेगी उसके अंदर पथांतर निकाला था, जो पथांतर का मान डेल का मान आया, उसके अंदर फिर अपने ने ये देखा कि जो न्यूटन वलय बनेगी उन वलयों का व्यास कितना होगा। ठीक है, यानी उसकी रेडियस निकाली थी उससे पहले, व्यास निकालने से पहले अपने क्या निकालेंगे, भी उनकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस को क्या कर दिया था, दुगना कर देंगे, तो उससे उसका क्या बन जाएगा, भी अपने को व्यास मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका जो केस, अब इसमें देखो, क्योंकि अपने को फिल्म की मोटाई चाहिएगी अलग अलग, जैसे फिल्म की मोटाई यहाँ अपने NV कोई फ्रिंज मान करके चलेंगे, और NV फ्रिंज या प्रकाश जहां आकर के ए बिंदु से टकरा रहे हैं, और ए और ये कह दे कि बी के बीच की जो दूरी है वो फिल्म की मोटाई, और फिल्म की मोटाई ये कितनी मान ले, NV फ्रिंज के लिए TN मान लेंगे। जैसे इस TN का मान अपने को रखना पड़ेगा इसमें जब व्यास की बात अपने करेंगे। तो परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय के लिए पथांतर याद होगा, 2μT cos थीटा प्लस R, ये आया। लेकिन ये प्रभावी पथांतर नहीं है, क्योंकि याद करो इसमें से कितना λ/2 क्या करना है, घटाना है, क्योंकि एक का हो रहा है परावर्तन विरल माध्यम से और एक का हो रहा है सघन माध्यम से। जो एक्स्ट्रा पथांतर उत्पन्न हो रहा है इसमें कितने का, λ/2 का, ये अपने को माइनस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कोस थीटा प्लस R लगभग बराबर कितना होगा, 1। ठीक है, ये अगर 1 है तो डेल, इसको 1 नाम दे दूं, इसको पथांतर को डेल कह दे, डेल 1 में से ये माइनस करना है, तो ये है प्रभावी पथांतर। प्रभावी पथांतर डेल इक्वल टू कितना, डेल 1 माइनस λ/2। डेल 1 की जब वैल्यू रखेंगे तो 2μTN, फिल्म की मोटाई मैंने यहां मान ली कि कितनी है, TN है, ये 1 हो गया, इसमें से माइनस कर दिया λ/2। फिर अपने ने देखो इसके दो केस पढ़े थे, यानी केस फर्स्ट और पहला केस
प्रदीप्त के लिए और दूसरा अदीप्त वलय के लिए। अपने निकाले मान लो अदीप्त वलय बने तो, यानी अदीप्त वलय के लिए पथांतर कितना होगा? पथांतर होगा किसके बराबर? अदीप्त वलय के लिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। कितना? 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। 2 को अंदर लेके आओगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा। ये ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहां से फिर देखो डेल का मान रख दो 2 म्यू Tn माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ लैम्डा बाई 2 का अंदर गुणा करवाओगे तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया l लैम्डा और ये आ गया माइनस लैम्डा बाई 2, यानी 2 म्यू Tn माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू l लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 दोनों तरफ है, कट जाएंगे। 2 म्यू Tn इक्वल टू आ गया किसके? n लैम्डा के। यहां से ध्यान दीजिए कि यहां अपने अदीप्त वलय के लिए 2 म्यू Tn बराबर क्या निकाला है? n लैम्डा निकाला है। यहां से वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अपने को, किसकी वैल्यू की? Tn की, फिल्म की मोटाई की, जो कि Tn अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा? Tn इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा अपॉन क्या? 2 म्यू। ये आ गया। ये किसके लिए आया है? ये भी ध्यान देना, अदीप्त वलय के लिए आया है। जब अपने अदीप्त वलय का व्यास निकालेंगे तो वहां Tn आएगा, उस Tn की जगह अपने को ये रखना है, इसलिए वापस से ये थोड़ा बताया मैंने। ऐसे ही अपने वलय कैसी? अगर प्रदीप्त वलय बनती है, प्रदीप्त वलय के लिए, प्रदीप्त वलय के लिए अगर पथांतर की बात करें, पथांतर यानी कि डेल 1 की वैल्यू रख दो। यहां प्रदीप्त वलय की अगर अपने बात करें तो डेल 1 माइनस लैम्डा बाई 2, लेकिन ये उस कंडीशन में डेल क्या होगा? डेल किसके बराबर होगा प्रदीप्त के लिए? एल लैम्डा के, जिससे 2 म्यू Tn माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया? एल लैम्डा, या 2 म्यू Tn बराबर आ गया एल लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। अगर 2 म्यू Tn यहां से कॉमन ले लेते हैं अपने लैम्डा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 और लैम्डा बाई 2। ठीक है, या इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ भाई? यहां से Tn निकाल सकती हूँ भाई। Tn की वैल्यू निकालो तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2 को अपॉन में लिख दे, 2 ये और ये वाला 2 कितना हो जाएगा? 4 म्यू। ध्यान देना Tn का मान कितना आया? n लैम्डा बाई 2 म्यू, और Tn का मान कितना आया? 2n प्लस, दोनों निशान हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान देना कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलने दो भी। यहाँ हो सकते हैं प्लस और माइनस का, मैंने यहाँ माइनस लिया था क्योंकि ये इजी हो जाए कि इधर भी लैम्डा बाई 2 माइनस का है, इधर भी माइनस का है, दोनों तरफ ये कट जाए। आपको दीप्त के लिए Tn का मान ये रखना है और अदीप्त के लिए आपको ये रखना है, अदीप्त के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है Tn वाली। फिर देखो अपने ने पढ़ा था रेडियस, या ये कह दो व्यास, और व्यास कितना आया था? व्यास का जो मान आया, या कह दो अपने ने निकाला रेडियस Rn स्क्वायर बराबर, Rn स्क्वायर बराबर था 2 कैपिटल R Tn, ये पढ़ चुके अपने पीछे। Rn की अगर अपने बात करें तो आ जाएगा 2R Tn और इसका अंडर रूट। अगर अपने निकालते हैं यहां से व्यास, चाहे किसी का भी, दीप्त का अदीप्त का, ये Rn है, वो दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए फॉर्मूला है। Tn अपने अगर रख देंगे अदीप्त वाला तो ये अदीप्त की रेडियस बन जाएगी, अगर दीप्त वाला Tn रख देंगे तो ये दीप्त वलय की रेडियस बन जाएगी। अपने को वलय का व्यास चाहिए तो व्यास, और व्यास dn कह दे एनवी फ्रिंज के लिए, तो व्यास क्या आ जाएगा? व्यास 2 इंटू Rn, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना होता है, जिससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कैपिटल R और Tn। आप इसको 2 को अंदर भी लिख सकते हो, अगर अंदर लेके जाएंगे रूट में तो ये 4 बनेगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 R Tn। ये किसका मान आ गया? व्यास का। ये आ गया अपने पास व्यास आ गया, दीप्त का हो सकता है या अदीप्त का भी हो सकता है।
आपको ये याद रखना है कि डीएन क्या बता रहे हैं, एनवी जो फ्रिंज बनेगी दीप्त भी हो सकती है, अदीप्त भी हो सकती है, उसका क्या है, व्यास है, जो कि कितना 8r/Tn। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, अगर मुझे निकालना हो अदीप्त वलय का व्यास, क्या निकालना हो, यानी नंबर 1 A B C जो भी लगाओ आप अपने अनुसार लगा देना। अदीप्त वलय का व्यास, अदीप्त वलय का व्यास dn अदीप्त के लिए है, इसलिए मैंने dn ही रखा है इसको, जो कि dn इक्वल टू फॉर्मूला तो क्या है 8r/Tn। अपने को Tn का मान रखना है, समीकरण इसको दे देना आप 1 नंबर इक्वेशन, भाई इस समीकरण को मान लेते हैं 1 नंबर और अपने इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपने 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो अपने पास लिखना समीकरण किससे, 3 से, 3 नंबर इक्वेशन लिखो dn बराबर 8r/Tn, ठीक है। अदीप्त का निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, Tn का मान रखना है, लेकिन किसके लिए, अदीप्त के लिए, और अदीप्त वलय का व्यास अगर देखें तो इक्वेशन नंबर किसके अंदर है 1 में। तो एक लाइन और लिख देते हैं कि समीकरण किससे 2 से Tn का मान रखने पर रखो dn इक्वल टू √8r/Tn। Tn की वैल्यू क्या है, Tn की वैल्यू आपके पास है, अदीप्त की बात करें तो n λ/2 म्यू, क्या है n λ/2 म्यू के बराबर है। ये आप 2 8 काटोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4, ये आ जाएगा 4n कैपिटल R λ/म्यू, इसका अंडर रूट। अगर 4 को रूट से बाहर निकाल ले तो ये बन जाएगा 2 √nr λ, और पूरा ये रूट के अंदर है, यानी nr λ/म्यू पूरे का रूट है, यानी ये आ गया। अगर अपने बात कर रहे हो किसके लिए, जो फिल्म बन रही है न्यूटन वलय जो बन रही है, उसमें जो अपवर्तनांक की बात करें म्यू, अगर वायु में है या वायु के लिए अपने निकाले तो देखो वायु के लिए आपको म्यू बराबर पता होना चाहिए कितना 1 होगा, ये 1 होगा तो dn इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट यानी nr λ। ये अपना आ गया किसका व्यास, अदीप्त वलय का व्यास। नेक्स्ट अपने निकालते हैं किसका, परदीप्त वलय का व्यास। परदीप्त वलय का व्यास, उसी में आप अगर उसको a लिख रहे हो तो यहाँ b लिख देते हैं। भाई ये अपने ने अदीप्त के लिए व्यास निकाला, ये अपने निकाल रहे हैं परदीप्त वलय के लिए व्यास, परदीप्त वलय का व्यास। समीकरण नंबर कौन सी, 3 नंबर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है, व्यास है किसी का भी, दीप्त का भी और अदीप्त का भी, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, Tn पर। रखो Tn की वैल्यू, Tn का मान किससे, समीकरण 2 से पहले रखा था, इस बार अपने को दीप्त का रखना है Tn का मान, तो समीकरण अपने रख देंगे 2 से, Tn का मान समीकरण 2 से रखने पर, 2 से अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो आएगा dn इक्वल टू 8r/Tn, Tn का मान है 2n + 1 इंटू λ/4 म्यू। ये 4 8 काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2n + 1 इंटू λ/, क्या म्यू, पूरा का पूरा किस में है, अंडर रूट के अंदर। वैसे ही इसमें भी ले लेंगे अपने कि अगर क्या है वायु के लिए, वायु के लिए किसका मान है, म्यू बराबर कितना होगा 1, जिससे ये फॉर्मूला आ जाएगा dn इक्वल टू 2n + 1 इंटू λ, इसका क्या आ गया अंडर रूट, ये आपके पास आ गया।
इधर जो अदीप्त वलय का व्यास आ गया और ये निकाला है वो किसके लिए, प्रदीप्त वलय का व्यास ये आ गया। तो अपने नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ते हैं दोनों के व्यास निकालने के बाद फ्रिंज अंतराल, और फ्रिंज अंतराल यानी कि बीटा का मान निकालेंगे, और बीटा का जो मान है वो कितना आएगा, यानी फ्रिंज अंतराल बीटा, और बीटा को अपने या तो रेडियस फ्रिंज अंतराल निकाल रहे हैं जिसको अपने कह सकते हैं दोनों फॉर्मूले डी एन और डी एन ये अपने को पता हो। नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे, फ्रिंज अंतराल। फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज अंतराल जब अपने निकालेंगे तो उसके लिए देखो भाई ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत प्रदीप्त फ्रिंज या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच का जो अंतराल होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रिंज अंतराल कहलाएगा। तो फ्रिंज अंतराल को अपने लिखते किससे हैं, बीटा से। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर एन माइनस आर एन प्लस वन, ऐसे लिख सकते हो आप, या इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप माइनस करो यहाँ माइनस, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी आर एन प्लस वन माइनस आर एन। पहले वाली फ्रिंज में से उसके जस्ट बाद वाली फ्रिंज की बात करें तो ये एनवी है, तो इससे पहले कौन सी एन माइनस वन वी, एनवी से एन माइनस वन वी को माइनस कर दिया, या अगर मैंने एक एनवी और एक एन प्लस वन वी फ्रिंज ले ली जैसे, तो इसमें आर एन प्लस वन माइनस आर एन ऐसे लिख दिया। इसको देखो बेटा बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, व्यास की फॉर्म में अगर लिखें तो ये बन जाएगा डी एन प्लस वन माइनस का क्या आ जाएगा डी एन, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। अपने बात करते हैं अदीप्त का, अदीप्त वाली फ्रिंज का जो वलय है उसका व्यास और अदीप्त फ्रिंजों के बीच के जो अंतराल को उसको निकालते हैं। तो अदीप्त वलय या वलयों के बीच अंतराल अदीप्त के लिए निकाल रहे हैं तो बीटा बराबर 1/2 डी एन प्लस वन। देखो आप इस फॉर्मूले को काम में लोगे, अदीप्त की बात करें तो, दीप्त की बात करेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले को काम में लोगे। अपने लिखते हैं n प्लस वन के लिए, इस फॉर्मूले में आपको क्या कर देना है, अंडर रूट एन की जगह कर देते हैं n प्लस वन और आर लैम्डा, रूट में है ये माइनस डी एन की अगर अपने बात करें तो सेम, यानी टू भी है अभी बाहर उसमें, इसमें भी लगाना है एन आर लैम्डा, ठीक है। रखो इसमें टू है इसमें टू है, 1/2 लगाया तो ये टू कट जाएंगे, कॉमन लेकर के इसको काट देंगे। आपके पास फ्रिंज अंतराल आ गया n प्लस वन आर लैम्डा रूट में है माइनस एन आर लैम्डा। ये अदीप्त जो वलय बनेगी उन अदीप्त वलयों के बीच का क्या है, फ्रिंज अंतराल अपने पास में आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लेकर के और भी थोड़ा सा हल करना चाहे तो इसको मैं कर सकती हूँ। क्या आ रहा है कॉमन, अगर म्यू को वन नहीं मानते तो अपॉन में म्यू चलता रहता सब में, तो यहां आ जाता n प्लस वन का अंडर रूट माइनस रूट n और आर लैम्डा को बाहर निकाल लो यानी कि आर लैम्डा ये आ जाएगा। अगर अपने वायु नहीं माने तो इधर भी क्या आ रहा है, अपॉन में म्यू आ रहा है, और इसमें भी जैसे म्यू ही आ रहा था अपॉन में, तो यहाँ एक और भी आ जाएगी क्या, यानी कि रूट म्यू, मतलब इसके साथ में रूट, तो बीटा इक्वल टू फॉर्मूला है वो ये आ गया। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ेंगे पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय, और पारगमित प्रकाश में जो न्यूटन वलय पढ़ेंगे उससे पहले अपने यानी इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नेक्स्ट पारगमित वाला केस है वो अपने कल कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, यानी क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ,
न्यूटन वलय से ही रिलेटेड है, वही कर लेते हैं अपने जो आज का टॉपिक पढ़ा है। क्वेश्चन है कि न्यूटन वलय प्रयोग में दिया हुआ है 9वीं यानी कि 9वीं जो फिल्म फ्रिंज बनेगी, एदीप्त कैसी वलय है? एदीप्त। 9वीं एदीप्त वलय का व्यास कितना दे रखा है? वलय का व्यास, और व्यास आपको दिया है 3.0 mm यानी कि मिलीमीटर। कांच की प्लेट तथा लेंस के बीच अपवर्तनांक दे रखा है। कांच की प्लेट तथा लेंस के बीच 1.44 अपवर्तनांक है ये। अपवर्तनांक का द्रव रखने पर इस वलय के व्यास की गणना कीजिए। रखने पर इस वलय के व्यास की गणना कीजिए, ये आपको निकालना है। किसका व्यास निकालना है? पहले तो ये देखो कि एदीप्त वलय की बात हो रही है, तो एदीप्त वलय का आपको व्यास निकालना पड़ेगा। एदीप्त अगर वलय का व्यास निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला ये रहा। एदीप्त वलय का व्यास, और एदीप्त वलय का व्यास होता कितना है? 4nr लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा? म्यू। तो फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। एदीप्त वलय का व्यास, फॉर्मूला रखो। एदीप्त वलय का व्यास dn लिख दो, यानी 4nr लैम्डा अपॉन म्यू, ये रहा dn। रूट से अगर बाहर निकालते हो 4 को तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन आपने ने ऐसा का ऐसा रख लिया। अब वैल्यू रखो 4n, कौन से क्रम की बात हो रही है? यानी 9वीं एदीप्त वलय का लिखा हुआ है इसमें, तो आप n की जगह क्या रख दोगे? 9 इंटू r, यानी कैपिटल जो r का मान आपको दिया है उसका मान कितना हो जाएगा? म्यू बराबर कितना आ जाएगा? और वायु के लिए है, अपवर्तनांक का मान आपको दे रखा है, तो आप इसके अंदर अपवर्तनांक रख दोगे। द्रव फिल्म के लिए, वायु के लिए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने को जो दिया है म्यू बराबर कितना है? एदीप्त वलय का 3.00 mm कांच की प्लेट, यानी एदीप्त वलय का व्यास आपको इतना दे रखा है। ठीक है, म्यू बराबर यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा वायु के लिए। 1 मिनट। dn बराबर 4n लैम्डा r अपॉन क्या आ गया? म्यू। वायु है तो वायु के लिए म्यू बराबर कितना? 1। dn बराबर यानी 3 mm, और द्रव की अगर बात करें तो द्रव फिल्म में म्यू बराबर 1.44। अपने को dn डैश का मान जैसे निकालना है, तो ये आ जाएगा dn डैश इक्वल टू dn अपॉन अंडर रूट म्यू। 3 अपॉन रूट 1.44, जिससे कैलकुलेशन से मान आ जाएगा 3.5 mm dn डैश बराबर। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।